नवोदय विद्यालय समिति लैब अटेंडेंट के बारे में अगर यहाँ पे मैं बात करूँ कि ज्वाइनिंग के बाद इन हैंड सैलरी क्या रहती है लैब अटेंडेंट की, उसके बारे में हम फटाफट से बात कर लेते हैं। देखो, जैसे सबसे पहले आपको यहाँ पे पूरा दिया हुआ है सैलरी का स्ट्रक्चर। अब ये जो सैलरी है ये करंट की सैलरी। अब देखो, करंट की सैलरी क्यों है, क्योंकि अभी जिस तरीके से डीए अभी 50% हाइक हुआ है, उसके बेस पे जो सैलरी, ये जो वीडियो आप देख रहे हो, ये जो वीडियो है आपका अप्रैल का वीडियो, तो ध्यान में रखने वाली बात है कि जून तक जो सैलरी है वो आपकी यही रहेगी। जून के बाद डीए बढ़ेगा, सैलरी इंक्रीज होगी। तो सैलरी इंक्रीज होने के लिए आपका डीए और आपका इंक्रीमेंट दो ही ऐसे फैक्टर्स होते हैं जिनसे कहीं ना कहीं आपका जो सैलरी होता है वो आपका इंक्रीज होता है। ठीक है, अभी क्या है कि अभी बाकी चीज़ों के बारे में हम जानेंगे। तो सैलरी में सबसे पहला होता है एक आपका बेसिक पे। ठीक है, वो आपका 18,000 रुपये रहता है, क्योंकि यहाँ पे लेवल 1 का आपको मिलता है, मतलब ग्रेड पे 1800 है। ठीक है, डीए आपका जो है वो आपका 50% के हिसाब से सीधा 9,000 आपका डीए हो गया। एचआरए ये जो है ये एक्ससिटी का है, और अभी जो एचआरए का स्लैब है वो 30% एक्ससिटी में लग रहा है, तो 5400 एचआरए हो गया। टीए आपका 2025 आपका जो ग्रॉस सैलरी, ये सैलरी जो है ये ग्रॉस सैलरी आपके अकाउंट में नहीं आएगा ये, लेकिन ये टोटल सैलरी है 34,425। लेकिन अगर मैं बात करूँ कि भैया बैंक अकाउंट में सैलरी आपका कितना क्रेडिट होगा, तो बैंक में आपका जो क्रेडिट होगा ये ग्रॉस में हम क्या करते हैं 34,425 में हम क्या करेंगे, हम इसमें घटा देंगे नेट सैलरी को। नहीं, ग्रॉस में हम डिडक्शंस हम कटा देते हैं, जो कि आपका बेसिक प्लस डीए का ये आ गया 27,100 रुपये। ये बेसिक प्लस डीए का 10% आपका जो होता है वो आपका लेस हो जाता है, मतलब 2700 रुपये आपका ये लेस हो गया। तो ये आप लगभग मान लो कि यहाँ पर जो आपका सैलरी है वो 32,725 रुपये जो आपका सैलरी है वो आपका यहाँ पे क्रेडिट होगा। और ये सैलरी आपका एक्स सिटी में सैलरी क्रेडिट होगा। ठीक है, मतलब जो मेट्रो सिटीज़ है उनमें। वाई सिटी की अगर हम बात कर ले कि वाई सिटी में आपका जो सैलरी है वो आपका कितना क्रेडिट होगा, वाई सिटी में आपका 30,000 के समथिंग जो है सैलरी क्रेडिट होगा। और जेड सिटी में अगर मैं बात करूँ कितना सैलरी क्रेडिट होगा, वो आपका क्रेडिट होगा 28,500 के करीब जो है वो जेड सिटी में आपका सैलरी क्रेडिट होगा। अब देखो, यहाँ पे फ़र्क समझने वाली बात है। मैंने आपको दो चीज़ें बताई हैं कि आपका जो सैलरी है वो इंक्रीज कैसे होता है। देखो, ये ध्यान में रखना, सैलरी इंक्रीज होता है तो डीए बढ़ेगा, नहीं तो आपका इंक्रीमेंट लगता है। ठीक है, इंक्रीमेंट क्या होता है, इंक्रीमेंट आपके हर साल, अप्रेजल आप सुनते हो कि प्राइवेट में, वैसे ही इंक्रीमेंट गवर्नमेंट में होता है, जो कि हर साल, मतलब साल में एक ही बार आपका रहता है। या तो 1 जनवरी को मिलेगा, नहीं तो आपका 1 जुलाई को मिलेगा, और जो कि कितना मिलता है 3% इंक्रीमेंट मिलता है, ये फिक्स रहता है। अब ये 1 जनवरी को मिलेगा, 1 जुलाई को मिलेगा, ये कैसे पता लगता है, उसके लिए पता करने के लिए आपका पैरामीटर है वो आपका ज्वाइनिंग का डेट है। ठीक है, ज्वाइनिंग का जो डेट है उससे पता चलता है। अगर आपका ज्वाइनिंग जो है वो 1 जुलाई से 31 दिसंबर के बीच में हुआ है, तो आपका जो इंक्रीमेंट लगेगा वो आपका 1 जुलाई को लगेगा। अगर आपका जो ज्वाइनिंग है वो आपका 1 जनवरी से 30 जून के बीच में हुआ है, तो आपका इंक्रीमेंट जो आपका लगेगा जाके वो आपका 1 जनवरी को लगेगा जाके। ये ध्यान में रखने वाली बात है, ये बिल्कुल भी गलती मत करिएगा। और बाकी इससे रिलेटेड आपको इन्फॉर्मेशन जो है वो आपको इस चैनल पर मिलती रहेगी। नीचे टेलीग्राम ग्रुप का लिंक दिया गया, वहाँ से जाके आप ज्वाइन करके सारे नोटिफिकेशन, सारी चीज़ों के बारे में आप जान सकते हैं। साथ ही कोई भी आपको अगर क्वेरी है तो आप सभी इंस्टाग्राम पे आप सभी पूछ सकते हैं, नीचे इंस्टाग्राम का भी लिंक दिया गया है। बाकी चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन आइकन को ऑल करना